उत्तर पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी थाने के सामने की लक्ष्मी मार्केट के 100 मकानों को एमसीडी के द्वारा ढहाए जाने के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने वहां का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मिलकर उनको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार गरीबों की मदद और उनकी हितैषी होने का दावा हर समय करती है, लेकिन ये सामने जिस तरह के 100 मकान ढहाकर गिरा दिए गए हैं और दोनों सरकारें चुप हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं, इन गरीबों की कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। जिस तरह से कोरोना महामारी के बीच में इन 100 परिवारों को बेघर किया गया, सड़क पर ला दिया गया और इनके सामने एक छत भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए जो मदद सरकारें नहीं कर रही हैं वो कैसी उनके हितैषी हैं, ये सबके सामने उनकी पोल खुल गई है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से मेघराज सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। हमारी आवाज कहीं नहीं पहुंची, हम नहीं पड़े हैं जहाँ पे। बहन जी, अब आपको बताएं, हमेशा कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं, कांग्रेस ने हमें फंसाया। जी सुनिए, कांग्रेस या आप पार्टी या बीजेपी, मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस टाइम जो सरकार हमारा साथ देगी, हमें छत देगी, हम उसका साथ करेंगे, हम उसका साथ देंगे। बस इसके ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। जो गलतियाँ सरकारों से हुई या हमसे हुई उसका कोई वो नहीं। इस टाइम हमें हेल्प की ज़रूरत है। हम लोग देखिए आपके दुख में शरीक होने हैं। इससे बड़ी परेशानी नहीं हो सकती कि लोगों के मकान टूट जाएँ, 50 साल पुराने मकान। इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। एक एक रुपया आप इकट्ठा करके अपने सपनों को साकार करते हैं। या पॉलिटिक्स का भी समय नहीं, लेकिन ये जरूर है जवाबदेही बनती है जो लोग सत्ता में उनसे सवाल पूछने का अधिकार मुझे कि मेरे गरीबों के घर कैसे मुझे सवाल पूछने का अधिकार है। जब कानून है तो इनको पुनर्वास के लिए मुआवजा क्यों नहीं? ये सवाल मुझे पूछने का अधिकार है कि भाई इस संकरण में दुनिया को घर में रहने की हिदायत दी, लोगों के मकान क्यों? सर ये देखो, ये पहले रोड बन चुका है, ये 2 लाइनें थी, एक लाइन इन्होंने इस रोड में और इस सर्विस लाइन में खत्म कर चुके हैं। अब तो यहाँ कुछ प्रूफ तो उसके बाद ही बनेगा ना, जब 10-5 साल बाद आप हमारे पास 80 के ये वोटर लिस्ट में नाम है, हमारी 80 के हमारे सबूत बनने शुरू हो गए थे। हाँ जी, कानून मुझे याद है, देखिए हम भी विधायक रहे हैं जी। कांग्रेस की जब सरकार थी, एक कानून लाए थे हम लोग, किसी के मकान नहीं टूटेंगे जी। तो कभी आपको सूचना नहीं थी किस आधार? देखिए, लड़ाई सिर्फ अमीर और गरीब के बीच की है ये। जब यहाँ पे जब ये नाला बह रहा था तो इन लोगों को किसी को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इसकी बदबू इन लोगों से रुकी हुई थी, इसलिए कोई आपत्ति नहीं थी। ये तो समय की चाल है कि 2006 में ये नाला बना, नाला कवर हो गया। देखिए, ये लक्ष्मी मार्केट में ये जो घर टूटे हैं, यहाँ के परिवारों से हम मिलने आए हैं और कई ऐसे बातें, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके सवालों के जवाब शायद सरकारों को देना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि जब 1982 से पहले के डॉक्यूमेंट्स इन लोगों के पास हैं, गरीब तबका है, दलित बस्तियां हैं और ऐसे लोग हैं जो अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। अफसोसजनक ये है कि संक्रमण काल में जहां सरकारें कहती घरों से मत निकलिए, कोई कार्रवाई ना की जाए, वहां पे बुलडोजर आता है और रातों रात लगभग 121 परिवारों के मकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है। ये खाली मकान नहीं थे, लोगों के सपने थे, ये लोगों की मेहनत, गाड़ी कमाई का पैसा था जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के इनके लिए एक आशियाना बनाया था। अफसोस इस बात का है कि जब सरकार में ये व्यवस्था है, कानून है, जब पॉलिसी है, जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी थी यहाँ पे, तब इस ट्रेन का निर्माण हुआ था, तब भी देखें बातचीत से हल निकाला गया था। इन्हीं लोगों ने जमीनें दी थी कि ठीक है। तो क्या आज ये संभव नहीं था इन लोगों से बातचीत की जाती, इनसे संवाद स्थापित किया जाता और इनको भरोसे में रख करके यदि सरकार को इस जमीन की आवश्यकता है तो इनको ऑल्टरनेट प्लॉट देने की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत इनको कहीं पुनर्वास किया जा सकता था, लेकिन इनको नहीं बताया गया, सीधा बुलडोजर लाया गया और इन पर चला दिया गया, जिसके आज इनके मकान पूरे ध्वस्त कर दिए गए। अब आगे का दूसरा, यदि अनऑथराइज कॉलोनी के अंतर्गत भी आप देखें तो 1600 कॉलोनी को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं, हालांकि भाजपा से तो क्या कहें, गरीबों की हमेशा दुश्मन रही है और जो पूरे देश के अंदर खबरें हो, यहाँ भी एक उदाहरण दिखता है, गरीब बस्तियों पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन दिल्ली में बैठे मुख्यमंत्री जी से मैं जरूर सवाल पूछूंगा, दोनों ही पार्टी के लोगों ने कहा था कि जहां झुकी वहीं मकान, तो इस तरह का मकान देंगे?
आपको कांग्रेस ने वो तमाम कानून बना के दिए, आप उनका भी प्रयोग करके लोगों को राहत नहीं दे पा रहे, तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। केजरीवाल जी बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स के द्वारा प्रचार करते हैं अपनी सरकारों का, लेकिन गरीब का दर्द जानिए कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, आप कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई करिए, उनकी छत छीन ली। आज माँ बहनों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। इस संक्रमण में जहाँ लोग अपने घरों में किसी अतिथि को नहीं रखते, उनको कोई मकान देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी तमाम बातें हैं जिनका जवाब इन सरकारों को देना चाहिए और इनका जवाब हम मांगते रहेंगे। जो हुआ इससे बुरा काम इन गरीबों के साथ नहीं हो सकता था, बने बनाए मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अनिल जी, जब यहाँ से टूटे हैं मकान टूटे, उसके बाद यहाँ राजनीति शुरू हो गई है। पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी के आए, कल यहाँ पर सांसद हंसराज जी आए हैं, आज आप आए हैं, सब इनको आश्वासन देके जा रहे हैं, आप इनको क्या कहते जा रहे हैं? देखिए सर, मैं तो इनकी आवाज़ बनने का आश्वासन दे रहा हूँ। जो सत्ता में बैठी सरकारें, उनसे ये सवाल पूछे जाने चाहिए। जब कानून है तो इनको आपने पुनर्वास क्यों नहीं कराया? इनके मकान तोड़ दिए तो आपने इनको मुआवजा क्यों नहीं दिया? NH24 पे जाइए साहब, वहाँ सड़क निर्माण हुआ, वहाँ पे नेहरू कैंप को उठाया गया तो उन लोगों को मकान दिए गए, वो कांग्रेस की पॉलिसी के तहत दिए गए। तो वो क्या जो कानून वहाँ लागू हो, क्या यहाँ लागू नहीं हो सकता था? हंसराज जी आए, दूसरा कोई सांसद आए, सवाल ये है कि इनको राहत कौन देगा? राहत सरकार में बैठी हुई सरकार देगी, वो पार्टी देगी। वो आकर के जिस तरह से लोगों को यहाँ आकर के केवल और केवल आश्वासन दे के जा रहे हैं, उनके जवाब कांग्रेस पार्टी पूछेगी और इसकी लड़ाई हमें कोर्ट तक भी लड़नी पड़ेगी, तो हम लड़ेंगे। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से टाइम मांगा है, समय मांगा है, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है। आदरणीय जय किशन जी सीनियर विधायक रहे, उनके नेतृत्व में वीर सिंह दिघान साहब, अमरीश गौतम साहब, ऐसे हमने लीगल के भी हमने कई साथियों को इसमें डाला है कि अन्याय नहीं होने देंगे। इनके पास सबूत हैं, पेपर्स हैं 1982 के और गरीबों के, कांग्रेस के समय से इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे इनको राहत मिल सकती थी। आखिर क्यों इनके मकान तोड़ दिए गए? इन तमाम प्रश्नों के जवाब हम मांगे। अनिल जी, एक बात और बताया कि ये इन लोगों की मांग है कि हमको मकान जहाँ पर थे हमें यहीं पर ही चाहिए, लेकिन सरकारें हैं जो कि इनको कहीं और भी दे सकती हैं। तो आपका क्या रहेगा कि इनको यहीं मकान बना के दिए जाएं या इनको कहीं और जगह? देखिए, यदि भाजपा और आम आदमी के मैनिफेस्टो को आप देखें तो उन्होंने तो ये वादे किए थे, पर सवाल ये है, जब से केजरीवाल साहब चुनाव जीत करके आए हैं तब से वो अपने घर में छुप के बैठ गए हैं। संकट में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। उसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ देखें। एक दिन इनका दर्द समझने के लिए नहीं आए। वो धरना नरेश रोज बैठा करते थे, रोज बिजली के कनेक्शन काटा करते थे। आज कहाँ है? क्यों नहीं आते इनका दर्द पूछने? एक अम्मा बैठी है, पुलिस लाठी मार के कहती है उठा दूंगी यहाँ से, वो मरने के लिए तैयार है लेकिन उठूंगी नहीं यहाँ से। आप बताइए, इस तरह का अमानवीय व्यवहार हो रहा है। और धरना नरेश जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, बड़े बड़े ऐड निकाले जा रहे हैं। जितना ऐड निकाल रहे हैं, इन लोगों को तो राहत मिल सकती है। सो कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी, गरीबों की लड़ाई सड़क से लेकर कानून के दरवाजे तक लड़ेगी। ये मैं सर, ये एक लास्ट सवाल मेरा है सर, ये मकान जब मिलेंगे तब मिलेंगे। अभी फिलहाल समस्या ये है कि ये लोग जमीन पर रोड पर खुले में बैठे हुए हैं। इनके क्या खाने पीने की व्यवस्था है, क्या सोच की व्यवस्था है? कई लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, इनके लिए सरकार से आप क्या स्टैंड? देखिए, हमने गवर्नर साहब को भी लिखा है कि प्लीज़ जब तक इनके साथ न्याय नहीं होता, ये लोग यहाँ पे डटे, उनको ना छेड़ा जाए। मानसून चल रहा है, कहीं दूसरे घर में इनको आश्रय नहीं मिलेगा। संक्रमण काल में हमने अपने कार्यालयों को शेल्टर रूम बनाया था, तो जिन जिनके मकान टूटे, कम से कम सरकार इनको एक शेल्टर होम प्रोवाइड करे, ट्रांजिट कैंप के तौर पर इनको बसाया जाए, इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करे, इनके मकानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे। और दूसरा, यदि कानून में व्यवस्था है, इनके पास पेपर हैं, सर्वे करिए जिसके लिए लोग तैयार हैं, उसके बाद इनको प्लॉट या फ्लैट की जो व्यवस्था है वो देनी चाहिए। लेकिन तब तक सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था, इनके रहने के लिए, इनके लिए आशियाना यानी ट्रांजिट कैंप इस तरह का स्थापित किया जाना चाहिए, जहां से इनका आने वाला समय जो वक्त है वो सही से वहाँ समय बिता पाएं। धन्यवाद। की बुरा खिता है नारे की एना कोल खाता होई है पुराने हां अनिल जी इधर ये देखिए। उधर फेंकेंगे तो नजर नहीं आओ। अब हम बुला लेंगे, अभी तक पेड़ गिरी पुलिस को बुला के डंडे मार के इधर से उठाएंगे तुम्हें। कोई बात करेंगे।